मुंबई के अंधेरी क्षेत्र में एक हत्याकांड सामने आया है, जिसमें एक व्यक्ति ने अपने साले की हत्या कर दी। ये घटना तब घटी जब इंद्रजीत पासवान, जो हाल ही में नौकरी की तलाश में मुंबई आया था, अपने रिश्तेदार रामकिशोर और लड्डू कुमार के साथ रह रहा था। मंगलवार की रात इंद्रजीत शराब के नशे में लड्डू कुमार को गालियां देने लगा, जिससे गुस्से में आकर लड्डू ने लोहे की रॉड से इंद्रजीत के सिर पर वार किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद पुलिस ने लड्डू कुमार को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है। यह घटना दर्शाती है कि कैसे नशे और गुस्से में लिए गए फैसले घातक परिणाम ला सकते हैं। मुंबई के अंधेरी इलाके की उस रात की गूंज अब भी पड़ोसियों के कानों में है। मंगलवार की शाम तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे ही रात बढ़ी, शराब और गुस्से ने माहौल को बदल दिया। इंद्रजीत पासवान, जो हाल ही में काम की तलाश में मुंबई आया था, अपने साले लड्डू कुमार और एक अन्य रिश्तेदार रामकिशोर के साथ किराए के मकान में रह रहा था। इंद्रजीत का स्वभाव थोड़ा उग्र था, खासकर जब वह शराब के नशे में होता। उस रात भी उसने जरूरत से ज्यादा पी ली थी। जैसे जैसे रात बढ़ी, इंद्रजीत ने नशे में लड्डू कुमार को अपशब्द कहने शुरू कर दिए। लड्डू पहले चुप रहा, लेकिन जब गालियां उसकी मां और परिवार पर आईं, तो उसका गुस्सा भड़क उठा। उसने कई बार इंद्रजीत को शांत करने की कोशिश की, लेकिन इंद्रजीत की जुबान रुकने का नाम नहीं ले रही थी। भाग 2। गुस्से में उठी रॉड आखिरकार गुस्से में लड्डू का सब्र टूट गया। उसने पास पड़ी लोहे की रॉड उठाई और बिना सोचे समझे इंद्रजीत के सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिया। 1, 2, 3 वार होते ही इंद्रजीत जमीन पर गिर पड़ा। खून का फव्वारा निकल पड़ा और कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। रामकिशोर, जो इस पूरी घटना का गवाह था, डर के मारे एक कोने में खड़ा रह गया। लड्डू को अब समझ में आया कि उसने गुस्से में क्या कर डाला। इंद्रजीत की सांसें अब धीमी पड़ रही थीं। कुछ ही मिनटों में उसकी धड़कनें रुक गईं। घबराए लड्डू ने तुरंत मौके से भागने की कोशिश की, लेकिन पड़ोसियों ने पुलिस को खबर कर दी थी। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंची और लड्डू को गिरफ्तार कर लिया। वह चिल्ला रहा था, मुझे माफ कर दो, यह जानबूझकर नहीं किया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। भाग 4। जेल की सलाखों के पीछे लड्डू को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया। अदालत में पेशी के दौरान वह रो पड़ा और कहा, मैंने अपने ही रिश्तेदार को मार दिया, मुझे खुद पर भरोसा नहीं हो रहा। अब लड्डू जेल में अपने किए की सजा काट रहा है, लेकिन यह घटना एक बड़ा सबक छोड़ गई। गुस्से और नशे में उठाए गए कदम जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। गुस्से में लिया गया एक फैसला किसी की जान ले सकता है और किसी को उम्र भर की कैद दे सकता है। संयम और समझदारी से काम लेना ही सबसे अच्छा तरीका है। इंद्रजीत पासवान करीब 6 महीने पहले बिहार से मुंबई आया था। वह अपने गांव में खेती बाड़ी करता था, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। बेहतर कमाई के लिए उसने मुंबई जाने का फैसला किया। मुंबई आने से पहले का जीवन, इंद्रजीत बिहार के समस्तीपुर जिले का रहने वाला था। गांव में वह अपने पिता के साथ खेतों में काम करता था और कभी-कभी दिहाड़ी मजदूरी भी करता था। उसकी शादी हो चुकी थी और उसके 2 छोटे बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। मुंबई आने के बाद इंद्रजीत को कोई स्थायी काम नहीं मिला, इसलिए वह छोटे मोटे मजदूरी और कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने लगा। वह अपने साले लड्डू कुमार और रिश्तेदार रामकिशोर के साथ किराए के मकान में रह रहा था, लेकिन शराब की लत ने उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया और उसकी यही आदत उसके लिए घातक साबित हुई। शाम की शुरुआत, शराब और तनाव। मंगलवार की शाम थी। अंधेरी के एक छोटे से कमरे में इंद्रजीत पासवान, उसका साला लड्डू कुमार और रिश्तेदार रामकिशोर साथ बैठे थे। तीनों दिन भर की मेहनत के बाद घर लौटे थे। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और कमरे के अंदर गर्मी और उमस भरी हुई थी। इंद्रजीत ने शाम होते ही शराब पीनी शुरू कर दी थी। यह उसकी रोज की आदत थी। वह अक्सर काम से लौटने के बाद कुछ पैसे बचाकर शराब खरीद लाता और पीने बैठ जाता। लड्डू और रामकिशोर को उसकी यह आदत बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन वे ज्यादातर चुप ही रहते थे। रात बढ़ने लगी और शराब का नशा इंद्रजीत के सिर पर चढ़ने लगा। वह बिना किसी वजह के झुंझलाने लगा। अचानक उसने लड्डू से कहना शुरू कर दिया,
तेरी तो मर्दानगी ही नहीं है, तू बस घर में बैठकर रोटियां तोड़ता है। लड्डू ने पहले तो इसे मजाक समझा, लेकिन जब इंद्रजीत बार बार वही बात दोहराने लगा तो उसके चेहरे पर गुस्से के भाव आने लगे। उसने गहरी सांस ली और नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन इंद्रजीत वहीं नहीं रुका। तेरी बहन ने क्या नसीब पाया है, एक नालायक भाई, और ऊपर से गरीब घर। हा 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 हा, ज्यादा मत बोल, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन नशे में धुत इंद्रजीत को यह चेतावनी सुनाई ही नहीं दी। उसने और भी भद्दी गालियां देनी शुरू कर दी, जिनमें लड्डू की मां और बहन को निशाना बनाया गया था। आग में घी, हाथापाई की नौबत। लड्डू ने अपने हाथों की मुट्ठियां कस लीं। अब वह बिल्कुल आपे से बाहर हो रहा था। रामकिशोर बीच बचाव करने लगा, लेकिन इंद्रजीत ने उसे भी धक्का दे दिया और चिल्लाने लगा, क्या करेगा तू? तू भी इसी का चमचा है। इतना सुनते ही लड्डू ने इंद्रजीत का कॉलर पकड़ लिया। दोनों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। कमरे के कोने में रखा टीन का डिब्बा गिर गया, जिससे तेज आवाज हुई। रामकिशोर चिल्लाया, बस करो, क्या कर रहे हो तुम आखिरी बार? लोहे की रॉड से खून की बरसात। इंद्रजीत ने लड्डू को जोर से धक्का दिया, जिससे वह पीछे दीवार से टकरा गया। गुस्से से पागल होकर लड्डू ने पास पड़ी लोहे की मोटी रॉड उठा ली और बिना सोचे समझे सीधे इंद्रजीत के सिर पर दे मारी। धड़ाक! एक जोरदार आवाज आई और इंद्रजीत जमीन पर गिर पड़ा। खून की धार उसके माथे से बहने लगी। रामकिशोर हक्का बक्का रह गया। इंद्रजीत ने हिलने की कोशिश की, लेकिन लड्डू ने गुस्से में एक और वार कर दिया। बस कर, मर जाएगा। रामकिशोर चीख पड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इंद्रजीत की आंखें खुली रह गईं, लेकिन अब उनमें कोई हरकत नहीं थी। उसके शरीर में कंपन आ रही थी और कुछ ही सेकंड में वह बिल्कुल शांत हो गया। लड्डू की सांसें तेज हो गईं। उसने रॉड को हाथ से गिरा दिया और कांपते हुए पीछे हट गया। मैंने उसे मार दिया, वह बुदबुदाया। रामकिशोर को समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। तभी पड़ोसियों ने कमरे के बाहर हलचल सुनी और शोर मचाना शुरू कर दिया। पुलिस को फोन कर दिया गया था। कुछ ही देर में सायरन की आवाजें गूंजने लगीं और पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी। लड्डू ने भागने की कोशिश की, लेकिन 2 सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। एक नशे की रात, जिसने सब बर्बाद कर दिया। लड्डू के चेहरे पर पछतावे की लकीरें थीं। उसे अब समझ आ रहा था कि गुस्से में उसने क्या कर दिया। पुलिस उसे हथकड़ी पहनाकर ले गई और इंद्रजीत की लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई। यह झगड़ा बस एक छोटी सी बहस से शुरू हुआ था, लेकिन गुस्से, नशे और अपशब्दों ने इसे एक हत्या में बदल दिया। सूचना: यह कहानी एक काल्पनिक अपराध कथा है जो गुस्से, नशे और आपसी टकराव के खतरनाक परिणामों को दर्शाती है। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन और जागरूकता फैलाना है। हम किसी भी प्रकार की हिंसा या गैर कानूनी गतिविधियों का समर्थन नहीं करते। क्रोध और नशे की हालत में लिए गए फैसले अक्सर घातक साबित हो सकते हैं।